नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए अगस्त 2025 राशिफल के इस वीडियो में। जुलाई 2025 समाप्ति की ओर है और अगस्त 2025 आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा लेकर आने वाला है। अगस्त 2025 एक ऐसा माह होने जा रहा है जिसमें आपको आपकी कुंडली में बने हुए एक बहुत बड़े दुर्योग से मुक्ति मिलने जा रही है। पिछले 71 दिनों से आपकी कुंडली में जो दुर्योग बना हुआ था, वो दुर्योग कुंडली का सबसे बड़ा और सबसे खराब दुर्योग माना जाता है। तो आज के वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि वो कौन सा दुर्योग है जो आपकी कुंडली में पिछले 71 दिनों से बना हुआ था और उस दुर्योग के समाप्त होने से आपको किस तरह की राहत मिलने जा रही है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और अगर आप कुंभ लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव इस समय वक्री अवस्था में कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि 12वें भाव के और लग्न के भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में बैठे हैं और राहु आपके लग्न के भाव में बैठे हैं। अगस्त के महीने में आपकी गोचर कुंडली में 3 बड़े परिवर्तन होंगे। दैत्य गुरु शुक्र जो कि कुंडली के 5वें भाव में बैठे हैं, 21 अगस्त को छठे भाव में आ जाएंगे और सूर्य जो कि छठे भाव में बैठे हैं 17 अगस्त को 7वें भाव में आएंगे और केतु के साथ सूर्य की युति बनेगी। 17 अगस्त से 1 महीने तक सूर्य केतु का ग्रहण दोष बनेगा। बुध वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं छठे भाव में ही और 18 अगस्त को वो बुध मार्गी हो जाएंगे। मंगल आपकी कुंडली के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो हैं अगस्त 2025 का ग्रह गोचर। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में पिछले 5 वर्षों से शनि की 7.5 गतिमान है। 7.5 का दूसरा चरण 29 मार्च को समाप्त हुआ, लेकिन जैसे ही 7.5 का दूसरा चरण समाप्त हुआ, शनि राहु का पिशाच योग बन गया और जब शनि राहु का पिशाच योग बन गया समाप्त हुआ 18 मई को, तो आपकी कुंडली में एक ऐसा बड़ा दुर्योग बन गया जिसकी आगे मैं चर्चा करने जा रहा हूं। और उस दुर्योग के बनने के कारण आपको तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ अगस्त में उस दुर्योग के समाप्त हो जाने के बाद एक नई शुरुआत भी होगी। कुंभ राशि के जातक किसी बंधन में बंधना पसंद नहीं करते हैं, अपनी शर्तों पर जीवन जीते हैं, अपने तरीके से कार्य करते हैं, अपने निर्णय स्वयं लेते हैं, हर चीज़ को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं और भावनाओं से ज़्यादा तर्क पर विश्वास करते हैं। लेकिन पिछले 5 वर्षों ने और उसके बाद शनि राहु के पिशाच योग ने और उसके बाद उस बड़े दुर्योग के कारण जो आपकी कुंडली में 18 मई से 28 जुलाई तक बना, उसके कारण इस तरह से आप बंधन में बंध गए कि आप ना तो अपने तरीके से
कोई कार्य कर पाए, ना आप कोई सही निर्णय ले पाए। और सबसे बड़ी समस्या आपके साथ ये हुई कि कुंभ राशि के जातक दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और आपने बहुत से लोगों की मदद भी की होगी, लेकिन आपके साथ जो नकारात्मक पक्ष है वो ये है कि आपने जिन लोगों की मदद की होगी उन्हीं लोगों ने आपके ख़राब समय में आपका साथ छोड़ दिया होगा। कमेंट कीजिएगा, आपके साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। कुंभ राशि के जातक बेहद बुद्धिमान होते हैं और इस समय तो आपके लग्न में राहु बैठे हैं। राहु के कारण आपकी इंट्यूशन पावर बेहद स्ट्रांग होगी। राहु के कारण आपकी तर्क शक्ति बढ़ेगी। राहु के कारण आप बेहद चतुर चालाक होंगे और दूसरों की समस्याओं को सुलझाने में बहुत ही माहिर होंगे आप। लेकिन आप जिनकी समस्याओं को सुलझा देंगे वही लोग आपका साथ छोड़ जाएंगे। ये आपके जीवन की कड़वी सच्चाई है। कुंभ राशि के जातक हमेशा कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, लीक से हटकर सोचते हैं, लीक से हटकर कार्य करते हैं। और लग्न में राहु हैं, राहु आपको इसी दिशा में लेकर के जा रहे हैं। और यही वजह है कि कुंभ राशि में आकर के राहु बेहद कंफर्टेबल फील करते हैं, बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, क्योंकि राहु भी प्रगतिशील विचारों के कारक हैं। राहु लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कारक हैं। राहु लीक से हट करके सोचते हैं, लीक से हट करके कार्य करते हैं और अपने अनुकूल राशि में आकर राहु आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। कुंभ राशि के जातकों का नैसर्गिक स्वभाव होता है दूसरों को गाइड करना, दूसरों को रास्ता दिखाना, लोगों की समस्याओं को सुलझाना। बेहद काइंड हार्टेड होते हैं, दयालु होते हैं, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, लेकिन थोड़ा जिद्दी भी होते हैं। अपनी बात पर अड़ जाते हैं और जल्द अपनी राय नहीं बदलते हैं। कुंभ राशि के लिए राहु का लग्न में गोचर करना बेहद अनुकूल परिस्थितियां लेकर के आ रहा है, क्योंकि कुंभ राशि के जातक महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन दिवा स्वप्न देखते हैं। सपने ऐसे देखते हैं जो खाली सपने ही रह जाते हैं। लेकिन राहु लग्न में आकर के आपके उन सपनों को दिशा देने वाले हैं, उन सपनों को पूरा करने वाले हैं, आपके सपनों को नए पंख देने वाले हैं राहु। और धैर्यवान होते हैं कुंभ राशि के जातक, कठोर परिश्रम भी करते हैं। तो ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल आ चुका है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसी कौन सी बड़ी दुर्योग आपकी कुंडली में बनी थी और उससे आपको अब क्या राहत मिलने जा रही है। आपकी गोचर कुंडली में 18 मई से 28 जुलाई के बीच में काल सर्प दोष बना हुआ था। काल सर्प दोष को कुंडली का सबसे खराब दोष माना जाता है और ये तब बनता है जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि 18 मई को तो राहु आपके लग्न में आ गए। मंगल उस समय छठे भाव में थे। 7 जून को मंगल आए 7वें भाव में और 28 जुलाई तक मंगल 7वें भाव में ही रहे।
तो देखिए, राहु और केतु के बीच में शनि, शुक्र, गुरु, सूर्य, बुध, मंगल सभी ग्रह आ गए। 28 जुलाई को जब मंगल ने राशि परिवर्तन किया और 8वें भाव में आ गए, तो ये कालसर्प दोष आपकी कुंडली से समाप्त हो गया। इसके पहले 71 दिनों तक कालसर्प दोष आपकी कुंडली में बना हुआ था। इस कालसर्प दोष के बनने के कारण आपके मन में तरह तरह की चिंताएं, अनावश्यक चिंताएं, यथार्थ में कोई बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन सोच सोच करके ही आप परेशान होते रहे कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ये नुकसान ना हो जाए, कहीं ये परेशानी ना आ जाए। एक भ्रम की स्थिति आपके मन में बनी रही, सही निर्णय नहीं ले पाए आप, और कालसर्प दोष ने आपके वैवाहिक जीवन को भी डिस्टर्ब किया होगा। जीवन में बहुत कुछ होते हुए भी एक खालीपन महसूस किया होगा आपने, निराशा की स्थिति बनी होगी, और धन को लेकर, परिवार को लेकर और संतान को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ी होंगी। जैसा मैंने थंबनेल में लिखा है कि नए जीवन की शुरुआत। अब जैसे ही कालसर्प दोष समाप्त हुआ है, आप देखिएगा कि आपके मन में जो बिला वजह की चिंताएं, जो एक अनजाना भय था, उससे आप बाहर आ जाएंगे। आपके मन में जो भ्रम की स्थिति बनी हुई थी वो समाप्त होगी, आप सही निर्णय ले पाएंगे। जिन जातकों के विवाह में देरी हो रही थी, विवाह होने में जिनके बाधा आ रही थी, वह भी समाप्त होगी। जिन जातकों को संतान प्राप्ति में देरी हो रही थी या संतान प्राप्ति में किसी तरह की बाधा थी, वो भी समाप्त होगी। हो सकता है कि कालसर्प दोष के कारण कुछ जातकों की लगी लगाई नौकरी छूट गई हो, व्यापार में हानि हुई हो, कर्ज बढ़ गया हो, तो ये समस्याएं भी समाप्त होंगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप जूझ रहे थे, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। नौकरी में अप डाउन्स बने हुए थे तो नौकरी में स्थिरता आएगी, और अगर आपका प्रमोशन ड्यू था तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कोई शत्रु बाधा थी या कोई कानूनी मसला था, उससे भी अब आपको राहत मिलने जा रही है। तो आइए समझते हैं कि अगस्त 2025 आपके लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। आपकी गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति सबसे मजबूत स्थिति में इस समय हैं, अतिचारी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। लाभ के भाव पर दृष्टि है अपनी ही राशि पर, और धन भाव के स्वामी हैं। गुरु धन के कारक होते हैं। अभी तक चाहे शनि राहु के पिशाच योग के कारण या कालसर्प दोष के कारण या 7.5 के कारण जिन आर्थिक समस्याओं को लेकर के आप जूझ रहे थे,
अगस्त से उन समस्याओं का हल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। गुरु के साथ शुक्र भी हैं। शुक्र गुरु दोनों धन के कारक हैं और जब भी कुंडली में शुक्र गुरु की युति बनती है तो ये प्रबल धन प्रदायक योग बन जाता है। और शुक्र तो आपके भाग्येश भी हैं, सुख भाव के भी स्वामी हैं। तो शुक्र के और गुरु के साथ होने से भाग्य का भी आपका साथ हो मिलेगा, क्योंकि गुरु भाग्य के कारक होते हैं। भाग्येश के साथ बैठे हैं तो इस समय भाग्य भी आपका साथ देगा, और जब भाग्य साथ देगा तो धन भी प्राप्त होगा, सुख भी प्राप्त होगा। मंगल आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में आ चुके हैं। 8वां भाव परिवर्तन का होता है, तो इस समय आपके कार्य क्षेत्र में, आपके करियर प्रोफेशन में परिवर्तन का भी योग बन रहा है। मंगल तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, आपके पराक्रम पुरुषार्थ के स्वामी हैं और दशम के भी स्वामी हैं। तो इस समय आपके पराक्रम पुरुषार्थ को, आपके कार्य करने की क्षमता को मंगल जागृत करेंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र में चल रही चुनौतियों को फेस करने में सक्षम हो पाएंगे। लेकिन दो चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। पहली बात, मंगल जब तक 8वें भाव में हैं, अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करने से बचना होगा। 45 दिन तक रहेंगे मंगल आपके 8वें भाव में। ये वो समय होगा जब आप अपने कार्य क्षेत्र में सुधार करने का प्रयास करें, क्योंकि 8वां भाव डीप रिसर्च का होता है। तो आपके कार्य में क्या कमियां हैं उसे तलाश कीजिए, कार्य को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए इसके बारे में प्लानिंग कीजिए और अपने कार्य क्षेत्र की बारीकियों को समझने का प्रयास कीजिए। 45 दिन के बाद मंगल जब 9वें भाव में आ जाएंगे, राहु मंगल का दृष्टि संबंध बन जाएगा। मंगल पर राहु की दृष्टि पड़ेगी और मंगल की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव विदेश के भाव पर, और राहु विदेश के कारक होते हैं। अचानक से या तो विदेश जाने का योग बन जाएगा और या फिर अचानक से विदेश संबंधी कार्यों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। राहु की दृष्टि 9वें भाव पर है। जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो लोग संचार माध्यमों से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, उनके लिए राहु और मंगल का गोचर उनके कार्य क्षेत्र में बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्रदान करने वाला होगा। शुक्र का गोचर आपके लिए अगस्त के महीने में अच्छा है। आपके लिए शुक्र योग कारक भी हैं और गुरु चूंकि अगस्त के महीने में 5वें भाव में ही रहेंगे, गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी, तो राहु के जो अशुभ फल हैं उससे भी आपको राहत मिलती रहेगी। राहु के शुभ फल ही आपको मिलेंगे। शुक्र जब 21 अगस्त को 6ठे भाव में आ जाएंगे, शुक्र 12वें भाव को देखेंगे, तो ये समय विदेश संबंधी कार्यों के लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ जो लोग
कला से संबंधित क्षेत्रों में हैं या सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, देखिए 21 अगस्त को शुक्र छठे में आएंगे, 17 अगस्त को सूर्य 7वें में आएंगे। हालांकि सूर्य केतु का ग्रहण दोष बनेगा, लेकिन सूर्य केंद्र में है, अपनी ही राशि में है। तो जो लोग सप्तम भाव से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, यानी महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय, लेडीज़ गारमेंट्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम्स हैं, फैशन डिज़ाइनिंग है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम है, ब्यूटी पार्लर का काम है, ऑर्नामेंट ज्वेलरी आभूषण का कार्य है, इस तरह के कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी। अचानक से एक बड़ा बूस्ट मिलेगा आपके बिजनेस को, क्योंकि राहु की भी दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पर। हालांकि सूर्य पर राहु और केतु दोनों का प्रभाव रहेगा और इसके कारण आपके आत्मविश्वास में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन आपको अपने आत्मविश्वास को बना करके रखना है, चैलेंजेस को फेस करना है। बुध शुक्र का छठे भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। ये आपको आपके जीवन में चल रहे संघर्षों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करेंगे। और 17 अगस्त तक तो सूर्य भी छठे में ही रहेंगे, तो ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं आएगी। लेकिन 17 अगस्त के बाद आपको सूर्यदेव का विशेष उपाय करके चलना होगा, क्योंकि सूर्य पर राहु और केतु दोनों का प्रभाव रहेगा। तो आप सूर्यदेव को प्रतिदिन जल दीजिएगा, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिएगा, तो सूर्य को बल मिलेगा और आपका आत्मविश्वास बना रहेगा और आप सफलता अर्जित करेंगे। शनि मंगल का दृष्टि संबंध बन रहा है। शनि और मंगल दोनों प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। मंगल भूमि के कारक होते हैं। इस समय चूंकि शुक्र चौथे भाव के स्वामी हैं और आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं, तो भूमि, प्रॉपर्टी, वाहन, इन चीज़ों का सुख भी इस समय आपको प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से अगस्त के महीने से आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है, एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और इस गोचर का आप लाभ उठाइए। हालांकि शनि कर्म के कारक हैं और शनि वक्री हैं, तो मैंने जैसा बताया कि अपने जॉब में कोई परिवर्तन करने से आपको बचना होगा। तो इस तरह के लाभ मिलने जा रहे हैं कुंभ राशि के जातकों को। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या सभी कुंभ राशि के जातकों को एक जैसा ही लाभ मिलेगा? ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि कुंभ राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं और हर जातक की कुंडली में शनि, शुक्र, गुरु, सूर्य, बुध, केतु, मंगल, बुध, इन सब का गोचर अलग अलग है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं किस ग्रह के कारण हैं, उन समस्याओं का क्या समाधान है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप अपनी समस्याएं व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपकी समस्याओं को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।